हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में एमपी पुलिस के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये कब का 19 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है ना, 19 अगस्त 2017 का है, जिसमें से आधा पेपर हमने कल सॉल्व कर लिया था, आधा जो है उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो इसके बाद क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कुछ एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य को एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूट देता है। क्रमिक मतलब लगातार छूट देता है। ठीक, यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करे और इसे 13% लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 4800 रुपए है, 4800 को 2 क्रमिक छूट 15% की छूट देगा तो कितने का बेचेगा, 85% का, क्योंकि जो छूट होती है हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। इसके बाद 5% की छूट तो 95%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 और 5 से काटते 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 चौके 20, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका आपस में गुणा कर लें, 19 गुणित अगर 12 कर लें, पहले 12 नंबर 108 और 12 एकम 12 और 10 22 इंटू 17, 7 ये 56, हासिल 5, 17 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 की 9 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 8 2 2 6 8 2 16 17 के साथ है 5 6 7 और 1 8 2 और 1 3। इसके बाद बोल रहा है कि परिवहन पर 124 रुपए, ये भी तो उसका खर्च है ना, तो 124 रुपए खर्च कर दिया तो 0 0 0 4, टोटल उसका कितना हो गया 4000 रुपए। लेकिन बोल क्या रहा है कि उसमें इसको क्या चाहिए, 13% लाभ, तो इसका 113% निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 गुणा कर दें तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 5, 4 एकम 4 और ये 0, तो 4520 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय लगेगा। अब देखें ये नाव है, ये धारा है, पानी है ना, पानी बह रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब धारा की दिशा में जाएगी तो क्या होगी, चाल उसकी बढ़ जाएगी, तो कितना जाएगी 10 + 5, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगी और बताना कितना है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। और अगर इसको सही कर दें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है 15, काट दे 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कितना समय आ गया, लेकिन मिनट में आंसर बताना इसलिए 60 से गुणा, तो 3 दूनी 6 और 0 20 मिनट, 20 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है यदि उनकी आयु का 144 के वर्गमूल के बराबर हो तो बड़े की आयु कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझें। व्यक्ति है ए है और ये बी है, ये 2 व्यक्ति हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। यदि ये x वर्ष का है तो ये x + 2 का होगा, 2 साल बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में तभी तो 2 साल का अंतर होगा ना, जब एक 2 साल बड़ा होगा और एक 2 साल छोटा होगा। फिर क्या बोल रहा है कि इनकी आयु का जो योग है, इनकी आयु का जो योग है 144 के वर्गमूल के बराबर है। 144 का वर्गमूल, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गमूल मतलब रूट, तो कितना हो जाएगा 12। इसको ऐड करने तो 2x बराबर, ये प्लस में 10 जाके माइनस हो गया तो कितना बचेगा 10, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो x बराबर हो गया 5, तो x बराबर 5। किसकी आयु बतानी, बड़े वाले की आयु, तो 5 और 2 कितने वर्ष, 7 वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। एक ही जो आयु है उसके पुत्र की आयु से, एक ही जो आयु है पुत्र की आयु से 6 गुनी है।
ए और ये उसका पुत्र, ये अगर x का तो ये 6x का। बोला ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, इसके पिता हैं जो कि इससे क्या है 40 साल और बड़े हैं। ठीक, अब इनकी आयु का, सबकी आयु का कुल योग 118 दिया, तो x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 40 बराबर कितना हो गया 118। इसको जोड़ लें, 6 बारे 13x प्लस 40 बराबर 118। 40 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 13x बराबर जब 40 घटा देंगे तो 78, 13 छिन 78, x बराबर 6। और किसकी आयु बतानी है देखने जा रहा है, ए की आयु कितनी है, तो 6 गुणित 6 मतलब 36 वर्ष का ए होगा, तो 36 है आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 की जगह पर 36 लिख दिया जाए तो सही औसत क्या होगा। इसको दो तरीके से बताता हूँ, पहले मेथड बता देता हूँ कि 75 है, 75 में क्या करना है, 50 लोग है ना, तो गुणा कर दीजिए, तो 75 पंचे कितना हो जाएगा 0, 55 25 80 2 7 35 36 37। ठीक, अब बोल रहा है कि इसके बाद क्या हुआ कि यदि एक विद्यार्थी ने 86 की जगह पर 36 लिख दिया तो कितना ज्यादा लिख दिया, 50 कम लिख दिया ना, 86 लिखना था 36 लिख दिया, तो कितना कम लिख दिया 50 कम लिख दिया। मतलब यदि सही औसत बताना है तो इसमें 50 ज्यादा होना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा 3800 और डिवाइड बाय कितनी संख्या है 50, 0 0 5 7 35 और 3 5 6 30 76। और वैसे ही देखें 50 संख्या का औसत 75 दिया है और इसने क्या किया है 86 की जगह पर 36 लिख दिया, मतलब 50 उसने कम लिख दिया है। तो ठीक है ना, औसत है, सबको बराबर बराबर बटेगा, तो 50 हम क्या करेंगे, सबको 50 लोगों को एक 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 एक, एक दे देंगे तो औसत क्या हो जाएगा बराबर, तो एक दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 76 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लोगों के एक समूह में लोगों का औसत 45 वर्ष है। 45 मतलब 15 लोगों का एक समूह है जिसका औसत कितना दिया हुआ है 45, गुणा कर लें, 15 बना 75, 15 चौके 60, 167। इसके बाद बोला दो व्यक्ति निकाल दिए जाएं और औसत 5 वर्ष बढ़ जाए, दो व्यक्ति निकाल देंगे कितने बचेंगे 13, और 5 औसत बढ़ जाएगा तो 50, 13 बना 65। इसको घटा दें तो कितने बचेगा, दो लोगों का बचेगा ना, तो घटा दिए तो कितना बचा 25। ये दो लोगों का क्या है आयु है, लेकिन बताना क्या है दो व्यक्तियों की औसत आयु, इसलिए 2 से डिवाइड कर दें तो 12.5 जो जाएगा सही आंसर, ये 12.5 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कप में सेमीफाइनल में तक 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी औसत 65 वर्ष थी और युवराज ने 8वें मैच में कितने रन बनाए कि फाइनल मैच में उसका औसत जो है वो 85 हो जाए। ठीक है, तो 65 कितने में 7 मैचों में था, 7 पना 35, 7 छिंग 42, 45। अब बोल रहा 8वें मैच में क्या करना है उसको, 8वें मैच में कितने रन बनाए कि औसत 85 जाए, तो औसत 85 देख लेते हैं, 8 पंचे 40 और 8 64 64 68, तो 680 रन बनाने हैं। बना कितने चुका उन्हें 550, देखें कितने और बनाना है उसको 7 2 2, तो 225 इसका सही आंसर, मतलब 225 और बना दें तो क्या हो जाएगा उसका औसत 85 हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखें चाल कितनी 90, लेकिन दूरी जो दी है वो किस में दी है मीटर में, और समय किस में दी है सेकंड में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं 5/18। ठीक, और क्या दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 75, ट्रेन की लंबाई बतानी है तो x और बटे समय। जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म,
प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी को, पुल को, ब्रिज को, किसी भी जो डिस्टेंस है, लंबी चीजें हैं उनको पार करती है। तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। 18 पंचे 90, इनका सबका गुणा कर लें इसका इसमें। 8 पंचे 4, 55 25 8 200 बराबर 75 प्लस x, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 125 बराबर x, तो x बराबर 125, 125 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से एक गलत है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन क्या 3-4 पेज में होंगे, इसलिए इसको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, समय भी लगेगा। बस बता देता हूँ इसको करना कैसे, थोड़ा सा जूम करके। जैसे कि ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन दे दिया है और 4 इसी तरीके से ऑप्शन होंगे। इसमें से बताना है कि कौन सा वाला अलग है। हो सकता है यहाँ 6 है तो कहीं पर 7 दे दिया हो, या यहाँ m है तो कहीं पर n दे दिया हो, कोई भी एक वर्ड बदल देगा और उसको आपको देखना है कि बिल्कुल सेम यही शब्द वहाँ पर पूरे लिखे हों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। मिश्रण का क्वेश्चन है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रित है उसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो ये 50 या 80, यहाँ क्या लिख देंगे 60। इसके बाद इससे इसको घटाएं तो 10, इससे इसको घटाइएगा तो 20 और इसको डिवाइड कर दिए तो 2:1, राइट आंसर 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्या योग निकालिए। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए। अब इसको आप ऐड कर लेना, जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं भी देखूंगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, सिर्फ ऐड करना है, इसलिए मैं इसको ले करके बताऊंगा। ठीक, आप लोग जोड़े उसको। क्या बोल रहा है, औसत निकालिए। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 28 और 22 अपॉन टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 26। सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 5 6 6 4 10 16, 6 6 4 10 16 16 और 8 24 24 25 26 की 6 हासिलाई 2, 6 5 11 11 और 4 15 15 और 3 18 18 में 20 21 22 23 24 अपॉन कितना 6, तो 6 4 24 6 4 24 और 6 कम 6, तो सही आंसर इसका 41। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसके मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 20% फेल हैं तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो देखें अंग्रेजी में कितना 36% फेल है, इसके बाद हिंदी में 40% क्या है फेल है, और दोनों में इंग्लिश प्लस हिंदी में 20% क्या है फेल है। इसके बाद देख लें, इनको जोड़ लें कितना हो जाएगा 76, और फेल वालों से फेल वालों को घटा दें, 20 घटा दीजिए तो कितना हो गया 56% क्या है फेल है। पास वालों को बताना है तो 100 माइनस 56, क्योंकि हमेशा विद्यार्थी 100% होते हैं। यदि 56% फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे 44%, तो 44 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो आधार की लंबाई कितनी है। एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसका आधार जो है वो क्या है 3x, और जो ऊंचाई है वो है 4x, और इसका क्षेत्रफल जैसे कि पता है इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई या आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, क्षेत्रफल दिया है 150/120, आधार दिया है 3x और ऊंचाई दी है 4x।
अब इसको काट लेते हैं, आंसर आएगा 3 से काट दें तो 3 पचे 15 जीरो, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 से काटे तो 25, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 एक्स है और गुणे का चिन्ह है तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5, ये बताना है तो 5 और 5 दिया 15 इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि आधार की लंबाई बतानी थी आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर क्रम सहित है, गलत को पहचानना है। अब देखो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में गलत को पहचान, चलो ये एक ही में है तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक, गलत को कैसे पहचाने। अब किसी एक में मिस्टेक होगी, इसमें देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक है, तो देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। थोड़ा सा कहीं दिख रही होगी कुछ ना कुछ मिस्टेक, ये इसमें मिस्टेक है ना, कैसे पता, ये देखिए जी, यहाँ पर जे, यहाँ पर जे, लेकिन यहाँ पर क्या जी है, यहाँ पर जे है, तो ये मिस्टेक क्या है इसकी, ये मिस्टेक है। ठीक, इसी तरीके से उसमें भी देखना था, कुछ मिस्टेक होगी उसको देखना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन एमपी पुलिस के आपके क्वेश्चन पेपर में 1-2 नंबर के आ जाते हैं। देखिएगा एक्स अपने माल को y से 20% सस्ता, मतलब ये x, ये y और ये z, 3 है। x जो है अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है। अगर ये 100% है तो ये कितना होगा, 80% होगा ना। और क्या बोल रहा है, और z से 20% महंगा बेचता है, z से 20% महंगा बेच रहा है कौन, x। तो अब निकाल लेते हैं हम x का, x तो दिया है 80 बराबर z का 120% निकाल लेते हैं, 20% महंगा, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, जो हो जाएगा कितना 200/3 बराबर z, तो z कितना आ गया 200/3 आ गया। आप चाहें तो इसमें गुणा कर दें तो सब बराबर, 8 3 24, तो 240, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200, ये हो गया इसका अनुपात। काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या पूछा है कि z का माल y के माल से कितना महंगा या सस्ता है। z का जो माल है y से महंगा है कि सस्ता है, देखें सस्ता है ना, z का माल y के माल से सस्ता है, तो सबसे पहले तो सस्ता है, महंगा तो काट दें, महंगा नहीं। z का माल y के माल से कितना सस्ता है, महंगा है, तो z का सस्ता है कितना, तो 100 रुपए, 100 रुपए किससे, 300 से सस्ता है, इंटू 100 और परसेंट का साइन हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये 333.33% कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2004 में एक नई टी शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, जबकि 2005 में ये 400 रुपए हो गई, तो 2004 से 2005 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 400 की मिल रही ना, पहले 250 की थी, देखें कितना रेट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 150 रुपये बढ़ गया है। किससे बढ़ गया 150, बढ़ा किससे, तो 250 से बढ़ा है, इंटू 100 और परसेंट का साइन, 0 0 25 चौके 100, 15 चौके 60%, तो कितने की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि रवि के स्टैंप ग्रहण में 2/7 भारतीय स्टैंप है और शेष विदेशी है, तो भारतीय स्टैंप का विदेशी का अनुपात क्या होगा। अब देखो 2/7 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कुल है, कुल है, और ये क्या है, भारतीय है। तो जब कुल 7 है, 2 भारतीय है, तो विदेशी कितने होंगे, विदेशी 5 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। और क्या बोला है, भारतीय का और विदेशी का अनुपात, तो भारतीय 2 विदेशी 5, ये 2:5, ये हो गया सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए। तो -1/5 को हम x से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाए। ठीक, इसका गुणोत्तर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इधर गुणा 9/25 और गुणित हो जाएगा 5/1, माइनस का चिन्ह कहीं पर भी लगा
ये माइनस का चिन्ह हो गया। 5 से 5 25, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 9/5 और ये माइनस रहेगा तो माइनस 9/5। देखें माइनस 9/5 है क्या, ये सी थर्ड आंसर माइनस 9/5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु को 550 दिख रहा हो 550 रुपए में बेचता है, जिससे उसका क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया है, एसपी दिया है आपको कितना 550, प्रॉफिट बोल रहा है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी दिया x, तो x प्लस विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, और उसमें क्या करते हैं लाभ को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य होगा ना। सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो ये कर दिया हमने। तो x प्लस x/10 बराबर 550, 10 एकम 10x जोड़ेंगे तो 11x/10 बराबर 550, 11 × 5 = 55, तो x बराबर 500, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया सीपी आ गया आपका 500। और क्या बोल रहे हैं लाभ प्रतिशत बताना है, तो देखें 500 की चीज थी 550 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ 50 का, बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंटेज साइन, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंट का साइन, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 और परसेंट का साइन, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर या लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। 0 से 0 काट दो, 5 से 10 बार में 0 0, तो 10% क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया, तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर वैसे भी करते तो समझ में आता है कि जब 1/10 लाभ है तो उसको क्या होगा 10 रुपए में कोई चीज है, 10 रुपए में 1 रुपए लाभ हो रहा है उसको, है ना, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + y बराबर 12, x + y बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा पहले तो अगर सिर्फ थोड़ा सा आप सोच लेते तो x y बराबर 6 दिया है ना, 3 दूनी क्या होता है 6। यहाँ पर भी ट्राई कर सकते 3 × 3 + 2 × 2, क्योंकि x जो है वो 3 है और 2 y जो है वो 2 होगा, तो 3 × 3 = 9 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13 हो जाएगा। चलिए इससे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दूसरी मेथड से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 9x + 4y² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। दिया क्या है 3x + 2y दिया है, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर दें एक बार करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। और 3 त्रिका इसका करेंगे तो 9x² + 2 दूनी 4y² और प्लस जैसे कि पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक। तो a² मतलब 9x², b² 4x है और 2 a कितना है 3x और b कितना है 2y, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा इसके बराबर में 12 दिया है, तो अगर यहाँ वर्ग किए हैं तो यहाँ पर भी वर्ग करना पड़ेगा, तो इसका भी वर्ग कर दिए। अब यहाँ हो गया 9x² + 4y² प्लस इसका गुणा कर दें आपस में तो क्या हो जाएगा देखें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy बराबर 144, और xy की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है देख लो, xy की वैल्यू 6 दी है, तो 9x² + 4y² प्लस 12 × 6 बराबर 144, और इसको करेंगे तो 9x² + 4y² बराबर कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 144 से 72 घटाओगे तो 72 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू बतानी थी 72, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे उससे भी हो जाएगा जैसे कि उससे कर रहे थे, तो इसको हम मान लेते हैं y को 3 और इसको मान लेते हैं 2, तो 2 3 = 6 ही तो होगा ना, और यहाँ करेंगे तो 3 × 2 और प्लस
2 इंटू 3 बराबर 12 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12। अब आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए और y की वैल्यू 3, तो वैल्यू इसी से आंसर हो जाएगी। देख लेते हैं। 9 इंटू 2 दूनी 4 क्योंकि वर्ग है 4 प्लस 4 इंटू 3 का 9, तो 9 चौके 36 प्लस 9 चौके 36 मतलब 72। ये देखिए उससे भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया हो, जैसे देखिए व्रत रख दिया जीवा बोले छोड़ो छाड़ो, जो कि सबसे सरल क्वेश्चन है। एक व्रत में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट है तो क्या होगा। अब देखें ये एक व्रत है और जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होकर ना गुजरे, कहीं भी मान लेते हैं ये हो, और जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या होगी, वो व्यास हो जाएगा। इसलिए जीवा बोल रहा है, एक जीवा ये हो, और बोल रहा है CD की तुलना में जीवा AB केंद्र से ज्यादा अधिक निकट है। यहाँ पर एक और जीवा, तो यहाँ पर एक और जीवा बना देते हैं। ये हो गई CD और ये क्या हो गई AB। अब क्या हो रहा है, तो क्या होगा, तो पक्का बात है कि जो रेखा बड़ी है, देखो ये जितनी जीवा पास जाएगी केंद्र के उतनी बड़ी होती जाएगी, तो AB बड़ा हो जाएगा किससे, CD से। तो यही तो आंसर है, यही तो पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, 25 बेलनाकार स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। पेंटिंग की लागत कितनी होगी, जबकि पेंटिंग की लागत कितनी दी हुई है, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी हुई है। ठीक, चलिए मैं बता दूं, ये आपका एक बेल बना है, ये स्तंभ बना हुआ है। ठीक, अब ये वाला स्तंभ तो दीवार से जुड़ जाएगा, है ना, दीवार से, और ये जो है ये जमीन पे होगा। लेकिन रंग कहाँ होगा, सिर्फ इस एरिया पे रंग होगा ना, और कहीं होगा क्या, ना इस पे होगा ना इसमें होगा। तो ये क्या होगा इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7, और R त्रिज्या क्या दी है, 28 सेंटीमीटर, और यहाँ ऊंचाई मीटर में दी है, तो इसको भी क्या कर देते हैं 28/100। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे किसमें बदल जाएगा, मीटर में, और ऊंचाई कितनी दी है 4। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज और, कितने हैं, कितने स्तंभ है, 25 है ना, तो मैं सीधी सी 25 से गुणा कर देता हूँ, ये 25 स्तंभ हो गए। और बोल रहा है पेंटिंग का खर्च, जो आंसर आएगा उसका क्या, 8 रुपए के हिसाब से गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, 25 चौके 100, 4 से 4, 7 चौके 28, और कुछ है क्या नहीं, गुणा कर दें तो 8 चौके 32, 22 दूनी 44। गुणा करते कितना है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 0 4 1408 रुपए। 1408 रुपए इसका क्या हो जाएगा, टोटल खर्च हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी जल्दी आपको समझ में आए। और जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी 12 वर्ष बाद आयु, यदि आज मैं x का हूं तो 12 वर्ष बाद जो आयु होगी वो कब, जितनी 4 वर्ष पहले थी, जितनी 4 वर्ष पहले थी उसकी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या थी, हो गई, ये हो गया 3x प्लस 4 तिया 12 बराबर x प्लस 12। ये प्लस में इधर आया तो माइनस, तो 2x, ये 12 उधर जाके सॉरी माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 12 24, 2 से काट दिए तो 12 वर्ष, तो x बराबर 12। क्या पूछा, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक बहुपदीय है, इसमें से कौन सा व्यंजन बहुपदीय है। देखिए बहुपदीय कैसे पता चलेगा। बहुपदीय जो होता है किसी की भी पावर सबसे पहले तो माइनस में या बटे में नहीं होनी चाहिए। तो ये माइनस में है, ये तो नहीं होगा, बटे में है। क्यों? अब बटे में यदि पावर है, मान लो 2 की पावर 1 बटे है ना, और इसको सही करना जब ऊपर करेंगे तो पावर क्या जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर ये रूट 3x की पावर 1 बटे 2 है, तो जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और ये समीकरण भी बन रहा है, देखें 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और इसे प्लस 5x और प्लस 8 बराबर 0, ये एक समीकरण बन गया, तो ये बहुपदीय हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 1100 में किसका गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब या तो आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लें तो 10 में 110, फिर 10 से ले लेते हैं तो 11, और फिर 11 से एक बार में। क्या कम है इसमें, यदि मैं इसमें एक और 11 कर दूं तो वर्ग हो जाएगा, तो किससे गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जोड़ी बन जाएगी, ये इसका इसकी जोड़ी बन जाएगी। ठीक, और यदि इसमें देखें तो 11 इंटू 10 गुणित 10, इसकी जोड़ी तो बनी है ना, इसकी बनाने के लिए किससे गुणा कर दे, 11 से, तो इसकी बन जाएगी, तो इसका सही आंसर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन की संख्याओं 1 2 3 4 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या में अभाज्य संख्या होनी चाहिए संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या चयनित समान संभावना है। बोल रहा है 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, देख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं और टोटल कितनी संख्या 25, इसकी संभावना 9/25 का सही आंसर। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3087 को विभाजित किया जाए तो उससे भाग पूर्ण घन हो जाए। क्या भागफल पूर्ण घन हो जाए, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 0.87 यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से देखें, 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 1029 किसी का स्क्वायर नहीं होता, गलत। और या तो सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से, तो यदि आप मेरे से करेंगे मैं तो कहूँगा कि 4 ऑप्शन चेक करें फटाफट, या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, और यदि चेक करना है तो सबसे चेक कर लीजिए भाग दे देके। फिर 3087 को 7 से दीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 दूनी 7, 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है ना कि क्यूब, ये भी आंसर गलत। इसका 3087 अपॉन किसे 9 से, तो 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36, 2 9 तिया 27, 343, हाँ 9 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा कि 7 का क्यूब होता है 343, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, डिवाइड करके देख सकते हैं, या तो आप एलसीएम निकालेंगे 3 की जोड़ी बन जाएगी, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है, उबालना, छानना, आसवन, क्लोरीन। अच्छा, इससे तो हो जाएगा, देखेंगे जब कुएं में जब पीला पीला पानी देते हैं तो उसमें क्लोरीनीकरण कर दिया जाता है, क्लोरीन की दवाई डाल दी जाती है तो वो साफ हो जाता है। आसवन से भी हो जाएगा, छानने से कीटाणु नहीं जाएंगे। ठीक, इसका सही आंसर क्या जाएगा, छानना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी
जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। ये तो सबको पता होगा कि सामान्य दूरी देखने की जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है और सुनने की 17 मीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। यदि आप पुलिस की तैयारी कर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय आसवन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो कभी भी जब फल होगा जो खमीर में जब बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा? तो अल्कोहल में बदल जाता है। अल्कोहल में वो बदल जाएगा। फार्मिक अम्ल चींटियों में होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में होता है और साइट्रिक अम्ल जो होता है वो इमली में होता है। ठीक, तो अल्कोहल इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक द्वारा यात्रियों को प्राचीन काल में किया जाता था क्या है? अरे तो देखिए चुंबक वो उससे क्या होता है दिशा पता है, क्योंकि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा जो चुंबक होता है इसी दिशा में काम करता है। तो ये किसके लिए होता है? दिशा संबंधित गुणों को देखने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि क्या होता है प्रकाश का जो तरंग जो होता है ज़्यादातर प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज यात्रा करते हैं। बिल्कुल सही, प्रकाश जो है ज़्यादा दूर। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर आँख आगे कान पीछे से पहले दिखाई देता है फिर सुनाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश की जो चाल होती है ज़्यादा तेज होती है ध्वनि की अपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसकी पहचान कीजिए जो पशुधन का भाग नहीं है। तो देखो अब सबको पता है कि बतख है, मोर नहीं है। मोर क्यों नहीं? क्योंकि मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? वन जो इकट्ठा करते हैं ना स्टोर करते हैं उसमें। इसको जो क्या बोलना चाहिए पशुधन में नहीं रखा जाएगा। ये सब पाले जा सकते हैं, मुर्गी पाली जा सकती है, मवेशी गाय भैंस पाल सकते हो, बतख पाल सकते हो, लेकिन मोर को कोई नहीं पाल सकता ना। मोर पालने की परमिशन सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो कौन सा है? पशुतक है, विभाज्योतिक ऊतक। ये जो है पशुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं कि आरोही क्रम में इकाई को सही में बताना है। क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिएगा कि आरोही क्रम में समय की सही इकाई का चयन कीजिए। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है ना, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा क्या होगा? सेकंड, और सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, दिन से बड़ा महीना, महीना से बड़ा वर्ष। तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा किसके कारण होता है? तो अभी देख रहे हैं हम कि कोविड-19 चल रहा है ना, वो भी एक वायरस है, ये भी एक वायरस था। तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, जीवाणु से, जीवाणु के कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। जो हैजा है वो बैक्टीरिया के कारण होता था, और जो कोविड-19 एक वायरस है, इसके लिए भी काम चल रहा है। आप लोग सेफ रहें, घर पर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा में क्या उत्पन्न करती है? तो विकसित होती है। क्या होती है? विकसित हो जाती है, जिसके कारण ये चेंजेस आ जाता है। ब्लाइलर चिकन का भरण क्या है ना? तो क्या है देखें इसमें भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, भरपूर प्रोटीन। ठीक, बिल्कुल सही कि विटामिन क्या मिलेगा यहाँ पर? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से पूरा प्रोटीन मिलता है आपको। ठीक,
क्वेश्चन है, चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। कौन सा सरीसृप है? तो मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो कक्षित हृदय वाला सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो अंग प्रणाली का स्तर है। अंग है ना शरीर का, हृदय, धमनियां सब अंग से जुड़े हुए हैं। सिराएं, ये सब नहीं होगा तो काम ही नहीं करते हैं। हृदय नहीं होगा तो काम कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन क्या है, एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता? मतलब एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? लैंगिक संपर्क से फैलता है, गले लगने से नहीं फैलता, शांत आहार से फैलता है, रक्तदान से फैलेगा। तो किससे नहीं फैलेगा? गले लगने से। गले लगने से नहीं फैलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव को शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मा की तरह कार्य करता है। तो खमीर की तरह काम करता है। ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? तो खमीर मिलाया जाता है ताकि वो सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है कि एक आयात ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि OA इतना OD है तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से ताकि समझा सकूँ मैं। कह रहा है कि एक आयत है, आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, और ये हो गया इसका केंद्र बिंदु O। बोल रहा है, इसको मान लेते हैं A, B, C और D। O और A कितना? 2x + 4, तो 2x + 4। और ये OD कितना दिया है? OD दिया है 3x + 1। और ये 20 से बात करें तो ये भी क्या होगा? 3x + 1 होगा, और ये भी क्या होगा? 2x + 4 हो जाएगा। और मैंने बताया दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। तो अच्छा, ये दोनों में जोड़ पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा? तो पूरा विकर्ण जो आपको हो जाएगा वो कितने हो जाएगा? 4x + 8 का, क्योंकि 2x + 4, 2x + 4 तो 4x + 8 हो जाएगा। और इसको जोड़ना है ऐसे तो 3 6x + 2 हो जाएगा। और मैंने बताया दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको उधर भेज दें तो कितना बचेगा? 2x, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 6, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया? 6। तो क्या बताना है? x का मान क्या होता है? x का मान 3 होगा। गलत, ये नहीं हो सकता। x का मान 3 सही होगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आए हैं और किसी से पूछेंगे तो विकर्ण के जो आयत का विकर्ण होते हैं दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें ऑप्शन 1 दिया है, ये गलत है। 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 5,000 रुपए का ऋण लिया, और क्या किया उसको आगे? 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? पहले तो हम देखेंगे अगर वो क्रय मूल्य पर ब्याज कितना देगा। 10% 2 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? तो ये हो गया 500 1000 है ना। 50 दूनी 100 और 1000 रुपए। लेकिन उसने क्या किया? इसी 5000 को किस पे दे दिया? चक्रवर्ती ब्याज पर 15%। ये 15% एक वर्ष और ये 15% दूसरे वर्ष के लिए। 2 0 से 2 0, ये 0 से ये 0। 5 से 5 दूनी 10, 115 का गुणा करें तो 15 225, 25 2 30 32, 132 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक। और इससे 5000 घट, क्योंकि मिश्र धन है, 5000 घटा दें 6612.5 से 5000 घटा दें तो क्या बचेगा? 5 2 1 6 16 12.5 रुपए। और यहाँ इसको 1000 तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 612 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या? तो 612 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में
CD है, बिल्कुल रेखा है, ये रेखा और ये रेखा बराबर समांतर है, मतलब काटेगी नहीं आपस में, ठीक। ABO ये कितना है, 100 है। OCD कितना है, ये कितना है, 110 है। तो बताना क्या है, BOC ये वाला पार्ट बताना है कितना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये A, ये B, ये C, ये D और ये O, ये दिया आपको 100 और ये दिया है 110। मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। मैं अभी बताऊँ, जब इस चैप्टर करेंगे, कभी भी जब यहाँ पर Z से बनाए तो ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि यहाँ 100 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 100 होगा। इसी तरीके से जब ये 110 है तो यहाँ से, इसी को देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 110। और एक जो लाइन है ये कितने डिग्री, 180 डिग्री की होती है, लेकिन जब देखें इसका योग कितना हो रहा है तो 210 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दो बार रिपीट हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और ये 30 तो 180 हो जाएगा, तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये बना लिया हमने, यहाँ पर ये 100 डिग्री, ये है 110 डिग्री, और कभी जब ये 100 है, ये कोण जो होते हैं ये हमेशा 180 के बनाते हैं। ये 100, ये कितने का होगा, 70 का होगा, 110 का तो 70 का, ये 100 का तो कितने का होगा, 80 का। अब जो बचा वो ये होगा, तो 7 जो बचा 150 और ये 30 का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग स्क्वायर है तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 1600, तो a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी एक भुजा कितने की होगी, 4 की। अब बोल रहे हैं इसके बीचों बीच थोड़ा और बड़ा बना, यहाँ कहीं से है ना,